हेलो गाइस, इन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं इंद्रजीत यादव आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। जैसा कि आप कल पढ़ चुके हो कि क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होती है। बेटा हम सीख चुके हैं सर कि जो अवयवी कण दीर्घ पार्श्व रूप में बंधे होते हैं वह कौन से ठोस कहलाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे, और जो अवयवी कण लघु पार्श्विक रूप में व्यवस्थित होते हैं वह हमारे कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो बेटा अंतर तो सर मुझे कुछ से समझ तो पहले से आ रही होंगी आपको। तो बेटा कहने का मतलब है कि जो अंतर डिफरेंस क्या इसमें, क्रिस्टलीय क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, इनका चेंजिंग कैसे करेंगे इस बात को ध्यान से देखना है। तो हम पॉइंट डालेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। आप एक में डालेंगे गुण, फिर क्रिस्टलीय और एक बनाएंगे अक्रिस्टलीय। गुण में पहला पॉइंट है कि ज्यामिति के आधार पर हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है। ज्यामिति के आधार पर हम देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है। तो मैं पहला अंतर बता रहा हूं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी जो ज्यामिति होती है वो एकदम निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो एकदम निश्चित होती है। अर्थात जैसे कि मैं एग्जांपल पोस्ट कर रहा हूं, एक Na है ना, फिर एक Cl है, फिर एक Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है। तो अब देखा जाए तो ध्यान से देखेंगे, एक और बना देता हूं, एक Na है, Cl है, Na है, Cl है। अब देखा जाए तो एक Cl के चारों ओर क्या मिल जाएंगे, Na मिल जाएंगे, और एक Na के चारों ओर क्या मिल जाएंगे, Cl मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो इनकी ज्यामिति निश्चित दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है, क्योंकि इनमें एक Na के बाद एक Cl है और एक Cl के चारों ओर Na है और एक Na के चारों ओर Cl है। मतलब ज्यामिति इनकी क्या है, निश्चित ज्यामिति इनकी है। फिर देखा जाए अक्रिस्टलीय के बारे में, तो जो अक्रिस्टलीय होते हैं ना इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं, इनके जो अवयवी कण की बात मैं कर दूं वह एक निश्चित नहीं होते हैं। वह इस तरह होते अंड संड होंगे, मतलब एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। मतलब इनकी जो ज्यामिति होगी वह निश्चित नहीं होगी। अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। फिर आगे मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आगे अब बात आती है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक। तो देखिए बेटा, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसके क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं वह निश्चित होते हैं। यह एक निश्चित ताप पर, ध्यान देना, एक निश्चित ताप पर गलना प्रारंभ करेगा और एक निश्चित टेम्परेचर पर ही खौलना प्रारंभ करेगा। बात समझ में आ रही है? एक निश्चित ताप पर गलना प्रारंभ करेगा और एक निश्चित ताप पर खौलना प्रारंभ करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होंगे, निश्चित होंगे। अब बाटा आ जाए अक्रिस्टलीय की बात। अक्रिस्टलीय में भैया अक्रिस्टलीय के बारे में देखिए, अक्रिस्टलीय क्या होता है। तो इनके जो होते हैं क्वथनांक और गलनांक निश्चित होते हैं और क्रिस्टलीय के क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होते। इसमें एक परास होता है, एक रेंज होता है, लेकिन इनके क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अब आता है तीसरी पॉइंट, शीतलन वक्र। अब देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस के शीतलन वक्र क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस के शीतलन वक्र क्या होते हैं। तो बेटा देखिए, यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होगा। तो देखेंगे इधर मैं y अक्ष पर एक ग्राफ बनाया, इसको मैंने तापमान मान लिया और ये समय का। अब यहाँ पे मैंने माना कि कोई जलवाष्प है वह 160, तो 100 पर ही निश्चित होते हैं, आप सभी को पता होगा। हमने माना है 160
और इसको 0 पे लाना है। तो 0 पे लाना है तो टेम्परेचर में क्या करेंगे, कमी करेंगे। 160 से 140, 100 मतलब 20, फिर धीरे ला देंगे 100। जब ऐसे करेंगे तो इसमें परिवर्तन ग्राफ नीचे आएगा और आएगा। और जैसे ही टेम्परेचर मतलब जो है आपका 100 होगा तो इसमें अवस्था परिवर्तन होने लगेगा। क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। और जैसे ही अवस्था तब तक परिवर्तित होती रहेगी जब तक पूरे वाष्प का जो प्रारूप है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर निश्चित न हो जाए। अब इसके बाद जब पूरा बदल जाएगा और फिर ग्राफ मतलब तापमान को कम करेंगे तो ग्राफ पुनः क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। और जैसे ये 0 पर आएगा तो फिर अवस्था परिवर्तित होगी और तब तक होती रहेगी जब तक पूरा जो पानी है और जो वाष्प है वह ठोस में, या कह सकते हैं कि बर्फ में, या कुछ भी कह दें, बस इतना कह दें जब तक अवस्था परिवर्तित होती रहेगी जब तक वह सभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर न आ जाए। तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस के जो ग्राफ होते हैं वह असतत होते हैं। क्या होते हैं बेटा, असतत। याद रखना, क्रिस्टलीय ठोस का जो ग्राफ होता है वह असतत ग्राफ होता है। क्या होता है मेरे भैया, असतत ग्राफ होता है। अब क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय की बात देखा जाए तो अक्रिस्टलीय में कभी भी अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। अक्रिस्टलीय में जो इसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अक्रिस्टलीय में कभी भी अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो उनका ग्राफ सतत बन जाएगा ऐसे। ये तापमान है समय, अब इनका ग्राफ ऐसे बन जाए। सतत मतलब इनके ग्राफ सतत होते हैं क्योंकि इनमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। अब अगले पॉइंट है विदलन। अब देखिए, यदि क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटा जाए, क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटा जाए तो इनकी जो सतह होती है वह एकदम चिकनी और सपाट दिखाई देगी। जैसे एग्जाम्पल में पनीर काटेंगे, आप पनीर काटिए, पनीर काटने पर देखेंगे कि सतह जो होती है चिकनी होती है। तो पनीर एग्जाम्पल मैंने कहा, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटेंगे तो विदलन का मतलब होता है अलगाव। उसको काटेंगे तो उनकी सतह जो है चिकनी और सपाट होगी, और अब क्रिस्टलीय को काटेंगे तो इनकी सतह चिकनी और सपाट नहीं होगी। अब आगे देखेंगे प्रकृति। विदलन हो गया, अब देखेंगे प्रकृति। प्रकृति में आपको बेटा इनका पता होगा, इनकी जो प्रकृति होती है ना, आपको इतना तो जान ही गए होंगे कि जिनकी जो प्रकृति होती है यह वास्तविक ठोस के रूप में होती है। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी जो प्रकृति है यह वास्तविक ठोस होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं यह आभासी ठोस होते हैं, जिसको कहीं कहीं एनसीईआरटी किताब में अतिसिदित भी कहा जाता है। तो ये बेटा आपके हो जाते हैं। कौन से ठोस होते हैं? ये जो ठोस होते हैं वास्तविक होंगे, क्रिस्टलीय वाला वास्तविक होगा और ये आपका क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, फिर आगे देखेंगे कणों की व्यवस्था। कणों की जो व्यवस्था होती है, आप इस बात को बार बार सुन रहे हो कि इनकी जो कणों की व्यवस्था होगी वह लघु होगी, इनकी जो कणों की व्यवस्था होगी वह दीर्घ होगी। जैसे देखे होंगे कोई मकान बनवाता है तो ईंटों का जो क्रम है एकदम सही रूपों से लगाएगा तो दीवार लंबी जाएगी, और दीवारों को मतलब ईंट को अंड संड ऐसे वैसे रख देगा तो वह सतह गिर जाएगी, दीवार लंबी नहीं जाएगी। इसलिए कणों की जो व्यवस्था होती है वह कैसे कणों व्यवस्था होती है, इनमें दीर्घ कणों की व्यवस्था होती है और इनमें क्या होता है, लघु कणों की व्यवस्था होती है। दैसिकता का मतलब होता है यह विषम दैसिकता होते हैं और ये क्या होते हैं, समदैसिकता होते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता होते हैं और अक्रिस्टलीय जो होते हैं वह सम दैशिकता होते हैं। जैसे आप 9, 10, 11, 12 के बच्चे ऐसे लाइन से खड़े हैं, किसी कोने से खड़े होके आप देखोगे तुम्हें बस भीड़ दिखाई देगी तो विषम हो गया। जब तक सामने से आके देखोगे तो कहोगे हाँ ये 9 के बच्चे खड़े हैं, 10 के खड़े हैं, 11 के खड़े हैं, 12 के खड़े हैं। किसी एंगल से देखोगे ना तो वहां पे आपको विषम दैशिकता का ही दिखाई देगा। इसीलिए क्रिस्टलीय जो होता है वो विषम दैशिकता होता है और क्रिस्टलीय जो होते हैं वो सम दैशिकता होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे मोटिवेशन होगा तो मैं और जी जान लगा के आपको पढ़ाऊंगा। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी हर एक यूट्यूबर की तरह मैं भी आगे जाऊँ। इतना के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।